चलिए, हमारा ये करंट अफेयर का पार्ट 2 होने वाला है। हमने 30 प्रश्नों पर डिस्कशन किया था, आज इसके आगे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे एग्जाम को लेकर अभी भी उनके मन में डाउट है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पढ़ते रहिए। एग्जाम टले या न टले, आपका असली काम है पढ़ना। अब अगर आप पीछे रह गए या इन चीज़ों में पड़ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी किस ज़माने में है आपको भी और हमें दोनों लोगों को नहीं पता है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अपनी क्लास लेंगे, क्योंकि आप ही लोग फिर करते हैं। जब आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन एच अध्ययन देता है तो आप ही लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कोई जानकारी नहीं है तो कोई वीडियो बना दिया, ऐसा वैसा दुनिया भर का स्कीम बताने लगते हैं। इतना अच्छा जानकारी अगर आपको खुद थी तो आपको पूछना नहीं चाहिए, वीडियो नहीं देखना चाहिए। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपको मिसगाइड जो लोग करते हैं उनसे बचाना। लेकिन अगर आप मिसगाइड होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। चलिए, हम लोग अपना श्रृंखला को शुरू करेंगे। तो हमारा जो सवाल था वो कंटिन्यू होगा। पहला सवाल हमारा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा 24 के शब्द के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, पोलराइजेशन, लाफेयर, परमाक्राइसिस या कैरोलियन। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्या सही जवाब होगा इसका भाई? इसका सही जवाब है पोलराइजेशन। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? पोलराइजेशन। आप लोग अगर एप्लीकेशन पे वीडियो देखते हैं तो आप उस पर जवाब दीजिए, और अगर आप इसको देखते हैं YT पे तो वहाँ भी आप सही जवाब देंगे। मैं हर जगह इस पर आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, वर्ष 2024 के शांति और निरस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इंदिरा से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन है मिशेल बैचलेट, एंटोनियो गुटरेस, मलाला यूसुफजई या एंजेला मार्केल। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज भी 30 ही प्रश्न कराऊं, और संडे को मैं कोशिश कर रहा हूं कि 200 प्रश्न का एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा। उस दिन मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन कराऊंगा। इसका सही जवाब लोग बताइए क्या है भाई? ठीक है, सही जवाब बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब है मिशेल बैचलेट। यही इनको क्या दिया है? शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कौन? मिशेल बैचलेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाक से बताइए किसे किया गया भाई। ठीक है, देवेंद्र सही जवाब दे रहे हैं आप, बहुत सही जवाब। ठीक है, चलिए बहुत सही। ठीक है, चलिए इसका क्या क्या ऑप्शन है? बिल्लोर का जलकंठेश्वर मंदिर, अभय सहायेश्वर मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या महाबलीपुरम के तटीय मंदिर को किसको सही दिया गया है? फटाक से बताइए इसका क्या सही जवाब है भाई? सही जवाब आपने दिया है ऑप्शन बी, अभय सहेश्वरर मंदिर। ठीक है, और आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा। और कमेंट करके बताइए कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पे है और इसको किसने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का अच्छा, थोड़ा मैं एक फैक्ट बता ही देता हूँ आपको। जब यूनेस्को के बारे में आया गया है तो सुन लीजिए, थोड़ा फैक्ट भी साथ साथ बता चलूंगा तो मजा आएगा। देखिए, यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं कि यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था सन 1945 में। कहाँ पे, किस सन में हुआ था भाई? 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस में। और फ्रांस के पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। एग्जाम में पूछता है आपको ज्योग्राफी में कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पेरिस, सीन। यानी कि हम जब पेरिस जाते हैं तो सीन नदी के किनारे जाते हैं। जैसे इलाहाबाद कोई पूछे किस नदी के किनारे है? गंगा। उसी तरह पेरिस किस नदी के किनारे है भाई? सीन। ठीक है, पेरिस देखना हो तो सीन जाना पड़ेगा, पेरिस का सीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है मैं आपको देता रहूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट। दिसंबर 24 में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में आपका चुनाव हुआ था, तो आपको वही बताना है कि महाराष्ट्र के राज्य के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका देवेंद्र भाई, अजीत पवार, चंद्रकांता पाटिल या राहुल नार्वेकर। फटाफट जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। ठीक है, जब ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा तो जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट करने से क्या होता है ना, जब हम चीज़ें लिखते हैं, जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो आपके दिमाग से ज़्यादा
आपके दिमाग से कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका प्री नहीं निकलता है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत अच्छे होते हैं, खास करके ऐसे लोग मैंने देखा है। तो आपके हैंड का जो ये होता है प्रैक्टिस जो आप करते हैं, जितनी भी आप लेखन शैली आपका करेंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि लिख लिख के पढ़ो। कहा जाता है बचपन में हम लोग को बोला जाता है कि भैया लिख लिख के पढ़ो। क्यों कहा जाता था लिख लिख के पढ़ो? क्योंकि दिमाग हर चीज़ नहीं याद रख पाता है। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड है कि दिमाग जो आप पढ़ते हैं 60% भूल जाता है, लेकिन जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपकी मेमोरी पे चले जाता है। वो चीज़ आपके ये यहाँ से स्टार्ट होकर के, बचपन कहता है ना कि नाड़ियों से स्टार्ट होकर के आपके दिमाग तक, तो वही कॉन्सेप्ट है जो भी हो, लेकिन ये साइंटिफिकली ट्रूथ है कि जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कमेंट में लिखिए, जब आप लिखेंगे ना तो आपको याद होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, चंद्रकांत पाटिल या राहुल नार्वेकर। तो आपका सही जवाब क्या है? राहुल नार्वेकर। ठीक है, ये यंगेस्ट जब पहली बार बने थे तो ये यंगेस्ट बने थे, सबसे युवक विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसी बात पे कमेंट करके बता दिए कि यूपी के विधानसभा अध्यक्ष इस समय कौन है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के बारे में बात आई, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में अगर देखें तो हिस्ट्री में महाराष्ट्र में आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे आपका कांग्रेस का प्रथम सेशन हुआ था। कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके WC बनर्जी। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री। और क्या महाराष्ट्र में हुआ था? हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM लिखता हूं मैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आपका जब हुआ था 1940 में, तो ये भी कहाँ हुआ था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट? भाई कहाँ हुआ था आपका? महाराष्ट्र में ही हुआ था। ठीक है, मैं नहीं, ये इसका फैक्ट है। इस फैक्ट को अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। सही, हाँ सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नहीं हाँ सॉरी माफ करिएगा, ये 1942 में हुआ था। ठीक सही कह रहे हैं आप। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? 1942 में महाराष्ट्र में। डेट भी याद रख लीजिए, 8 अगस्त। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप सही वो मैं गलती लिख देता हूँ, 1942 ही है वो। ठीक है, अगर आप इसको ऐप पे देख रहे हैं तो सही जवाब है 1942 ही है ये। ठीक है, मैं समझ गया। कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, बम्बई लिख लीजिए यहाँ पे, बम्बई में। बम्बई का एक एग्जैक्ट तेज गोकुल दास करके एक स्कूल था, संस्कृत विद्यालय था। तेज गोकुल दास संस्कृत विद्यालय था, वहीं पे इसका प्रथम बैठक हुआ था। तेज या कई जगह तेजपाल भी मिलता है। ठीक है, तेजपाल गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो बस महाराष्ट्र आया तो थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए क्योंकि आपके हिस्ट्री में पूछा जाएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बंबई में हुआ था। तेजपाल गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट के थे WC बनर्जी थे। ठीक है, इतना आपको आई थिंक आपको क्लियर होगा। और एक बात नोट सकते हैं कि इस फर्स्ट सेशन में कुल 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था। ठीक है, कुल 72 प्रतिनिधि थे, यह भी एग्जाम में पूछता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट आपको 1942 में हुआ था, 8 अगस्त को हुआ था, यह भी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, यह महाराष्ट्र का हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा महाराष्ट्र के ज्योग्राफी से संबंधित कुछ पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँ तो क्या हो सकता है। तो महाराष्ट्र में थोड़ा इन्वायरमेंटल या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हुआ। देखिए, एक आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना। क्या? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आपका लोनार एक झील है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा झील है? लोनार झील। ये क्रैटर झील है, जिसे आप क्रैटर को हिंदी में उल्का आई थिंक कहते हैं, उल्का पिंड जो कहते हैं। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्रैटर झील से बना है। क्रैटर मतलब होता है कि कोई उल्का पिंड आकर के आसमान से टकराया, गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में एक झील बन गई। तो ये लोनार झील जो है आपका ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और एक का है आपका यहाँ पे एक चंदौली नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे सोचते हैं चंदौली उत्तर प्रदेश में है। चंदौली उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन चंदौली नेशनल पार्क जो है, ठीक है, वो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में है चंदौली नेशनल पार्क। ठीक है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, नहीं ये इसका तो सही जवाब यही है, राहुल नार्वेकर ही इसका सही जवाब है। ठीक है, और चलिए ये चीजें आपके महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, समझ गए आप।
बहुत बढ़िया, ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसको नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और महाराष्ट्र के जो सीएम बने हैं वो कौन बने भाई, जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो आपके देवेंद्र फडणवीस हैं। डिप्टी सीएम आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन बना है। चलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यार, टाइम लग जाता है फिर आप लोग कहेंगे सर जल्दी जल्दी कराओ इसको। हाल ही में संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया गया? ठीक है, अब मैं थोड़ा फैक्ट आपको बोल के बता दिया करूंगा, लिखूंगा नहीं, टाइम लगता है। ठीक है, इसका क्या क्या है, आर्टिकल 67B, 66B, आर्टिकल 68B या 65B? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो बैच में जुड़ के देख रहे हो, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, हाल ही में संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब को इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया गया? ठीक है, चलिए सही जवाब इसका क्या है, आर्टिकल 67B। ठीक है, देखिए अभी इम्पीचमेंट आ ही गया तो थोड़ा जानकारी लीजिए क्या होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट या जिसे आप अविश्वास कहते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो इम्पीचमेंट या अविश्वास प्रस्ताव जैसा शब्द वाइस प्रेसिडेंट के लिए संविधान में साफ साफ लिखा ही नहीं है। जब आप थोड़ा डीप नॉलेज में जाएंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए संविधान में अविश्वास प्रस्ताव है ही नहीं, मतलब उसमें साफ साफ उसका दिया ही नहीं कि क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा। लेकिन एक जो सामान्य प्रोसेस हटाने का यही है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से और लोकसभा के सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 67B में है। थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आया तो एक बात और सुन लो, इनकी नियुक्ति कैसी होती है, इनकी नियुक्ति होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों मेंबर जो चुने जाते हैं और जो निर्वाचित होते हैं और जो चुने जाते हैं। ठीक है, जिनको राष्ट्रपति निर्वाचित करके भेजता है और जो चुन के हम लोग जिनको चुन के आते हैं वो दोनों इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग यानी कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्ट, वही भाग लेते हैं। ये बेसिक अंतर है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति में राज्य के विधानसभा के भी मेंबर यानी एमएलए ही भाग लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में भारत की सबसे बड़ी सिपरी की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कौन सा नंबर 1 पे है? ठीक है, मतलब किस नंबर पे है? जो आपका HAL है, ये सिपरी ने एक रिपोर्ट दी है, इसने पूछा है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज होती हैं उसमें HAL का कौन सा नंबर है? ठीक है, आप फटाफट बताइए अगर आपने ये पढ़ रखा है तो। ठीक है, सही भाई, सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक, चलो मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, सही जवाब दे रहे हो। इसका जो आंसर होगा वो होगा 43। और पहले पूछे कौन है, तो पहले पे कंपनी है लॉकहीड कंपनी है, वो पहले स्थान पर थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। दिसंबर 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना चालू किया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीमा सखी योजना जो मोदी ने चालू किया है वो पर है कहां से चालू किया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पानीपत हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश या जयपुर राजस्थान। ठीक है, फटाफट आंसर बताओ इसका, कहां से चालू किया बीमा सखी योजना? गेस करो। मैंने कहा था कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया था तो देखा करो अगल बगल किस राज्य में चुनाव हुआ है। ठीक है, देखो उसमें कहीं चुनाव वाला राज्य है क्या? यूपी में तो हुआ नहीं, MP में तो बहुत दिन हो गया, राजस्थान में बहुत दिन हो गया, एक हरियाणा दिख रहा है भाई, तो हरियाणा में गेस कर सकता हूँ एग्जाम में अगर मुझे ये प्रश्न नहीं पता तो। ठीक है, तो मोदी जी ने बीमा सखी योजना कहाँ चालू किया? पानीपत से। ठीक है, पानीपत के हरियाणा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। दिसंबर 24 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हो गया? फटाफट आंसर जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बताओ फटाफट किसका। हाँ ठीक है, बताओ। MDR रामचंद्रन का निधन हो गया, कहाँ के थे वो? फटाफट बताओ भैया, कहाँ के थे MDR रामचंद्रन? सही जवाब, ठीक है, शाबाश। चलिए, तो इसका सही जवाब कहाँ का है? ये आपके पांडुचेरी। ठीक है,
देखो ऐसे अपन देखो, जब भी कभी एग्जाम ऐसे प्रश्न आए किस राज्य या केंद्र शासित, जब ये दो चीज लिख दे आपको, तो एक चीज याद रखना कि इसमें 70% चांस ये हो जाता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही पूछ रहा हो, नहीं तो उसको केंद्र शासित लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको गेस करते, अगर मान लो आपको इसको तुक्का लगाना होता तो आप पौंडीचेरी मार के आ सकते थे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 24 में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका शशांक मनोहर, सीके खन्ना या सीके खंत्रा। क्या लिखा है भाई, सीके क्या लिख दिया ये? ठीक है, सीके खन्ना होगा, ये सीके खन्ना है। ठीक है, ये सीके खन्ना है, इसको सही कर लीजिएगा। सीके खन्ना, विनोद राय या देवजीत सौकिया। ठीक है, बताइए बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया भाई? सही जवाब, ठीक ठीक सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए सही बात, पहले पर बहुत सही आंसर दे रहे हैं भाई, देवाजीत सौकिया। कई लोग जुड़े हुए इसमें आज यार, बैच में तो एडमिशन बहुत लोगों ने लिया है, चलो बहुत लोग बाद में भी देखते होंगे। ठीक है, देवजीत सौकिया। ठीक है, चलिए तो ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 जीता? ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बांग्लादेश ने किसे तो हरा करके अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जीता है? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। आपको बताना है किसका सही जवाब क्या है। ठीक है, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग, क्या है भाई? सही, चलिए सही जवाब इसका भारत है। ठीक है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है क्योंकि इंडिया से इसका मैच हुआ था। चलिए अगला सवाल, मलेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक डीफ गेम 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? कहां पे? एशिया पैसिफिक डीफ गेम 24 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये कहां पे आयोजित हुआ भाई? सबसे पहले याद रखिएगा मलेशिया में। ठीक है, भारत कौन सा स्थान रहा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, फिफ्थ, क्या क्या है? फर्स्ट, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, मैं रुका हूँ। बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब राखी जी। ठीक है, बहुत सही जवाब दे रही हैं आप। ठीक 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 ठीक, नहीं मुझे पता है कि आप सही जवाब दे रही हैं। ठीक है, चलिए पांचवा इसका सही जवाब है। ठीक है, पांचवा। ठीक है, चलिए किस स्थान पर फोर्थ इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन किया गया? चौथा इंडियन इंटर गवर्नेंस फोरम IIGF का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 आपको सही आंसर दीजिए इसका। सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब है दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? सबसे पहले याद रखिएगा कि कहां पे किया गया? जोधपुर में। कहां? राजस्थान में। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, किसने किया भाई? अमित शाह ने। ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपके प्रश्न में लिखे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रटा रटाया प्रश्न में चले जाना, यही प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? जोधपुर में। किसने किया? अमित शाह ने। अब इसकी हाइट कितनी है? तो इतने चीजों में से आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बता। ठीक है, बहुत सही। ठीक, सही जवाब है 11 फीट। 11 शुभ होता है ना हमारे हिंदुओं में, या किसी भी रिलीजन के हो आप, तो ऐसे अंक शुभ माने जाते हैं। 11, 21, 51, 101, 111। ठीक है, तो इससे आप चाहें तो याद रख सकते हैं। क्या इसका सही जवाब है? 11। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है भाई? हाल ही में INS तुशील को कहां पर, तुशील है ये सुशील नहीं, याद रखिएगा। हाल ही में INS तुशील को कहां पर नौसेना में शामिल किया गया? मॉस्को, व्लादिवोस्तोक, कालिनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, रशिया का नाम है भाई। चलिए फटाफट बताइए, सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। सही, चलिए ठीक है, बहुत सही बहुत सही। इसका सही जवाब क्या है? कलिनिनग्राद, कलिनिनग्राद। ठीक है, INS तुशील कहां पे किया गया? रूस की कैपिटल पता है आपको क्या है? रूस की कैपिटल आपको पता है क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है,
तो कैपिटल वगैरह याद रखिएगा। और उसके बारे में कुछ ऐसा फैक्चुअल तो याद चीज़ें अभी याद नहीं आ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 24 में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, जय शाह, शशांक मनोहर, शम्मी सिल्वा। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग। एसीसी के नए अध्यक्ष किसे बने हैं? ठीक है, सही जवाब ठीक ठीक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सही जवाब क्या है इसका भैया? सही, ठीक है, आप लोग जवाब सही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या है? शम्मी सिल्वा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ जाए, साइंस का प्रश्न आ जाए तो एकदम याद रख लीजिएगा। दिसंबर 24 में कैबिनेट में ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय को खोलने को मंजूरी दी है? ठीक है, यानी कि जो आपको एनवीएस है इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। अभी नए नवोदय विद्यालय खोले गए, तो कितने खोले गए? 29, 28, 30 या 31? सही जवाब क्या होगा इसका? फटाफट बताइए आंसर। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत 28 भैया, 28। अच्छा अच्छा, कोई कह रहा सर 28 इसलिए क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना, तो इस बार फरवरी जो है 28 की हो रही है, इसलिए 28 को ले गए। अगर पिछले साल करते तो 29 कर देते क्या? ऐसा कोई लॉजिक नहीं भाई, इस तरह के लॉजिक से नहीं याद किया जाता है। ठीक है, फिर भी 28 याद रख लीजिए आप। करंट अफेयर में क्या ही लॉजिक लगाएं। चलिए, दिसंबर 24 में जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 24 की शुरुआत किस देश में हुई? जूनियर महिला एशिया हॉकी कप, जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 की शुरुआत किस देश में हुई? ठीक है, सही जवाब बताइए इसका, किस देश में हुई भाई? शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, इसमें यार बहुत प्रश्न हैं यार, अभी तो 1000 प्रश्न तो इसी में है। इसका मतलब इसमें कम से कम हमको 100 प्रश्न कराने पड़ जाएंगे पर डे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है भाई? भारत। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इसका सही जवाब क्या है? भारत। दिसंबर 2024 में जूनियर महिला एशिया कप 2024 की शुरुआत किस देश में हुई? सॉरी माफ करिएगा, इसका सही जवाब है ओमान। ठीक है, इसका सही जवाब है ओमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। नहीं, आप लोग ने सही जवाब दिया है, मैंने गलत टिक कर दिया। इसका सही जवाब ओमान ही होगा। सही, बिल्कुल सही है। देखिए, आप लोग कुछ गलतियां हो तो बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ सब ब्रह्मास्त्र पढ़ के आया हूँ कि जो मैं बताऊंगा वही सही होगा। बिल्कुल, अगर बीच में गलती होती है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर नहीं यहाँ गड़बड़ है, सुधार किया जाएगा। नहीं तो कुछ गलती रहेगी तो पिंड मैसेज में डाल दिया जाएगा बाद में, अगर बाद में आप देखते हैं तो, या अगले वीडियो में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ मैं, अगर मैं गलत पढ़ा दे रहा हूँ कोई गलती से चीज़ तो आप करेक्ट करवा सकते हैं, मैं कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। इसका सही जवाब आपको बताना है। इस बार तो सही जवाब इसका बिल्कुल सही अब सही हुआ भैया। ठीक है, अब की बार भारत है। चलिए बहुत बढ़िया। है भारत माँ तेरी। किस राज्य से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की शुरुआत की? टीबी जिसका मतलब है टेलीविजन, ठीक है, लेकिन वो एक सेकंड, ठीक है, टीबी का मतलब होता है टेलीविजन, लेकिन वो ये वाली भी होती है। इस टीबी का मतलब आपको पता है क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप टीबी में शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला टीबी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की? स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर आपको जो जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने 100 दिवसीय सघन इंटेंसिव टीबी अभियान की शुरुआत की है। वही पूछ रहा है कि कहां से की है। ठीक है, बताए ऑप्शन है यूपी, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र। फटाफट जवाब दीजिए फटाफट। अरे वाह भाई, सब तुम झकाझक झोर के आवाज दे रहा है। चलिए मान के चलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो क्या तुक्का मारते हो? अभी जो लॉजिक बताया आपको तुक्का मारने वाला, अगर आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं तो तुक्का तो मारेंगे ना भाई, छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे। देखिए यूपीएचएससी का जो आपका एग्जाम है
यूपीएससी जो आपका एग्जाम है उसमें 70 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। सब्जेक्ट आएंगे तो पता है ना आपको, जो बच्चे अगले एग्जाम की तैयारी करें ध्यान दें, बहुत जल्दी अगली वैकेंसी भी आने वाली है। तो जो 30 क्वेश्चन है वो आपका जीएस का है, माइनस मार्किंग तो इसमें है नहीं, और इसमें भी आपका 5 क्वेश्चन जो है वो करंट से आएगा। ठीक है, करंट अफेयर का आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। करंट अफेयर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर का पीडीएफ बाय कर लीजिए, प्लस हम जो वाईटी पे आपको 1000 क्वेश्चन कराएंगे, कुछ हम कराएंगे, कुछ हो सकता है मैम भी कराएं। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन जो कराएंगे, कुछ मैं कराऊंगा कुछ मैम कराएंगे, तब ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत दिन है नहीं। तो ये आप 1000 क्वेश्चन देख लेना और ये हमारा ये पीडीएफ बाय कर लेना। अब आपको पीडीएफ बाय कैसे करना है सुनिए, दिखा देता हूं, थोड़ा प्रमोशन भी जरूरी है भाई साहब, नहीं तो फिर एचएन वाले कहेंगे कि सर आप प्रमोशन तो करते नहीं हैं। सबसे पहले आप क्या काम करिए कि हमारा एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप? एचएन अध्ययन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको होम पेज मिलेगा, पास प्रो मिलेगा, यूजीसी नेट असिस्ट, इस तरह के सेक्शंस आपको मिलेंगे। तो आप जब देखेंगे इसमें करंट अफेयर का एक सेक्शन आपको मिलेगा नीचे, करंट अफेयर। उस सेक्शन में आपको हमारा ये 12 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ मात्र 199 रुपये मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस पीडीएफ को बाय कर लीजिए, एक महीने, इसमें 30-35 पन्ने में आपको पूरा वन लाइनर दे दिया गया है। इसको रट लीजिए और 1000 जो हम लोग एमसीक्यू करा रहे हैं, इस एमसीक्यू को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका करंट अफेयर नहीं आएगा। हम लोग 1000 एमसीक्यू आपको एग्जाम के पहले करा देंगे विथ प्रॉमिस, वाईटी पे फ्री। इस पीडीएफ को ले लीजिए और जो एमसीक्यू दे रहे हैं वो। बाकी अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमें कंप्लीट बैच चाहिए, तो आप हमारे जीएस बैच वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको हमारा यहाँ पे 2-3 कोर्स आपको मिल जाएंगे। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा सबसे इस समय शानदार बैच चल रहा है वो है ये हमारा क्रैश कोर्स। ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा। ये हमारा जो है वो क्रैश कोर्स, कहाँ चला गया क्रैश कोर्स यार? ये हमारा क्रैश कोर्स है। देखिए आप इस क्रैश कोर्स को, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पूरी जीएस कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पूरी क्लास पर डे, इसमें आपको एक लेक्चर मिलेगा, वो चीज़ आपका रिवाइज हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स कंप्लीट हिंदी इंग्लिश दोनों में, करंट अफेयर, सब कुछ टेस्ट सीरीज एक ही बैच मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारी टीम ने एक जीएस का, आपका जीएस के लिए एक सुपर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये हमारा जीएस का सुपर टेस्ट सीरीज है। ये एबी सर के ने स्पेशल लॉन्च किया है। एबी सर के द्वारा, एबी सर के बारे में आपको बता दूं, इनको 15 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड का। इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी में सेलेक्टेड है। तो ये स्पेशल इनके द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस बैच में जुड़ के अपनी कहानी को और अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको लाइव डिस्कशन के साथ पूरा टेस्ट सीरीज कराएंगे। ये सुपर टेस्ट है। बाकी हमारा 2 बैच में आपको दिखा दिया। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जेपी नड्डा साहब ने 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? आपके हरियाणा से की है। ठीक है भाई, मैंने कहा था ना ऐसे प्रश्नों को थोड़ा गेस किया करो। ज़्यादातर स्कीम जो शुरू की जाती हैं वो किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहाँ से शुरू, उसी इलेक्शन के हिसाब से उसका वेट किया जाता है कि वहाँ इलेक्शन आने तो सब चालू करते हैं। तो अभी हरियाणा में चुनाव आपका हुआ है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं पता था तो आप तुक्का मार सकते थे। ठीक है, मैंने हर प्रश्न में मैंने आपको कुछ ना कुछ हल करने का ट्रिक बताया है। अगर आप वैसे करेंगे लॉजिकली तो आप एग्जाम में 2-4 प्रश्न ऊपर ही करके आएंगे। कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 परियोजना के रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, इस कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। सही सही, बिल्कुल 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 सही जवाब। ठीक ठीक, इतना कैसे तुम लोग रट लियो भाई? चौचक तैयारी है आप लोग की। मतलब इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहा है। इस बार वो देख लिए क्या 8वां पेमेंट ग्रेड जो आने वाला है, क्या बोलते हैं उसको यार, पे कमीशन, 8वां पे कमीशन लग रहा है। देख लिए वो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होने जा रही है 2 लाख।
तब से वो बच्चे मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। कितना किलोमीटर है भाई इस कॉरिडोर की लंबाई? 26.463 करोड़। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले किस राज्य में मेट्रो की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ, उसके कमेंट को पिन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यूएनजीए ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव? मेडिटेशन तो आप लोग करते होंगे, जरूर करा करिए, 5 मिनट बिल्कुल करा करिए। मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं भी कभी कभी कर लेता हूं, लेकिन 5 मिनट आप चाहें तो अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं। ठीक है, मजा आता है करने में। ठीक है, तो बताइए कौन सा दिन बताया गया है ये, फटाफट से दीजिए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सखी सहेली, क्या नाम है आपका? शिखा, सॉरी शिखा, शिखा। ठीक है, सखी सहेली नहीं भाई, शिखा नाम है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। सही जवाब दे रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब है 21 दिसंबर को। ठीक है, कब किया है? 21 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गूगल भारत में किस स्थान पर अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा? ठीक है यार, इंजीनियर्स का नाम लो भाई, इंजीनियर्स आजकल बहुत। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुंभ में एक इंजीनियर साहब आए हुए हैं आईटी से। तो ये इंजीनियर्स बहुत यार, मतलब आईआईटी से लेकर आईटीआई तक के छाए हुए हैं। अब तो यूजीसी ने भी अपना देख लो क्या स्कीम बढ़ा दिया है कि अब 4 साल का अगर आपने यूजी का कोर्स किया, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा है, यूजीसी ने बस वहाँ समझ लो बीटेक नहीं लिखा है, बस यूजीसी ने वहाँ बीटेक नहीं लिखा है, बस इसी बात का ख्याल रखा है। ठीक है, अगर आपने बीटेक कर रखा, सिंपल शब्दों में सुनो, बीटेक कर रखा है तो आप सीधा पीएचडी कर लो या आप नेट का एग्जाम दे दो। ठीक है, फिर जिस विषय से आप नेट पास हो जाओगे उसी विषय से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मान लो मैंने बीटेक किया हुआ है, अब मैंने नेट पास कर लिया हिंदी साहित्य से, तो अब मैं हिंदी का प्रोफेसर बन सकता हूँ। ठीक है, ये यूजीसी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बीटेक वाले भैया स्कोप ओपन है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या था? दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्या, गूगल ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोलने की बात कही है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली। फटाफट सही जवाब दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट। ठीक है, वाह शाबाश, हैदराबाद। ठीक है, इसका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, बेंगलुरु नहीं, मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं। ठीक है, हैदराबाद। चलिए, इतना ही है क्या यार? इसमें और होना चाहिए। इतना ही प्रश्न था आज का। इतना ही था ना प्रश्न की चाबी और है। ठीक है, और इसमें शायद और है इसमें। ठीक है, इक्यावन हो गया। ये हो क्या रहा है? चल के इनलाइन सिस्टम है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा, कुछ और प्रश्न इसमें है कि नहीं है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। है कुछ प्रश्न और है इसमें। ठीक है, एक बार मैं चेक करा लेता हूँ उसमें है कि नहीं है कुछ प्रश्न। चलिए, दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। फटाफट जवाब दीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन अभी है, 7-8 क्वेश्चन करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। ठीक है, इसका सही जवाब नरेंद्र मोदी। ठीक है, बहुत सही। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। दिसंबर 24 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 5%, 4.8%, 4.5% या 5.2%। फटाफट इसका जवाब दीजिए, इन्फ्लेशन रेट कितना कर दिया है? ठीक है, सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 4.8%, 4.8% कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
दिसंबर 24 में महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? कालिदास कोलंबा, दिलीप वलसे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल या अजित पवार? फटाफट सही जवाब आपके ऑप्शन आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 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 सही जवाब, सही, बहुत बढ़िया भैया, कालिदास साहब। ठीक है, कालिदास कोलंबकर ने लिया है। और प्रोटेम स्पीकर तो होगा, स्पीकर कौन बने हो वो तो हमने आपको बताया ही था। ठीक है, चलिए, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सऊदी अरब, भारत, कजाकिस्तान, बहरीन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? फटाफट सही जवाब कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप।